आज हम आपको बताएंगे दुनिया के उस देश के अंदरूनी हालात के बारे में जहां अब तक 600 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों गिरफ्तार हैं, इंटरनेट हफ्तों से बंद है और सरकार और जनता के बीच सीधी लड़ाई जारी है। आज की सबसे खतरनाक खबर ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये पूरे विश्व के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। जहां एक ओर शहरों में भीड़ सड़कों पर दनादन भाग रही है, वहीं दूसरी ओर तेहरान में सरकार समर्थक रैलियां भी भड़क रही हैं। हम आज विस्तार से जानेंगे क्यों शुरू हुआ विरोध, सरकार का रुख क्या है, कितने लोग घायल और मारे गए, इंटरनेट क्यों बंद है, अमेरिका और दुनिया इस पर क्या कह रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम पूरा सच बताएंगे। विरोध प्रदर्शन शुरुआत में आर्थिक कारणों से शुरू हुआ। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मुद्रा और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण लोग पहले विरोध में उतरे, लेकिन जल्दी ही यह सरकारी सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह बन गया। 28 दिसंबर 2025 से ईरान के कई शहरों में दुकानें बंद हो गईं और व्यापारियों ने विरोध करना शुरू किया। ये विरोध बाद में पूरे देश में फैल गए। शुरुआत में छोटे शहरों और बाजारों से आई आवाज अब पूरे 31 प्रांतों तक फैल चुकी है, जिसमें तेहरान, मशहद, इसन, काशान, रश्त जैसे बड़े शहर शामिल हैं। ईरानी जनता कहती है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था ढह रही है और उन्हें अब बुनियादी चीजें खरीदने में मुश्किल हो रही है। यह वो वजह है कि विरोध सिर्फ आर्थिक नहीं, अब राजनीतिक रूप भी ले चुका है। विरोध अब सबसे बड़ी लहरों में बदल चुका है। सड़कों पर बड़ी भीड़, नारे, राज्य झूठ बोल रहा है, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भयंकर टकराव। विश्लेषकों का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह है, जो 2022 के बाद से सबसे ज्यादा हिंसक है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने रात को भीड़ में आगजनी और सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। 8 जनवरी 2026 से पूरा देश लगभग इंटरनेट बंद है। सरकार ने देशव्यापी कॉल और इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया है, जिससे अंदरूनी घटनाओं की रिपोर्टिंग मुश्किल हो गई है। इसका मतलब ये है कि ईरानी नागरिक सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और कॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाहरी दुनिया को हालत का सटीक अंदाजा लगाना कठिन हो रहा है। सिर्फ कुछ सीमित स्रोतों से ही जानकारी बाहर आ रही है। यह फैसला सरकार ने प्रदर्शनों की खबरों और फोटो वीडियो फैलने से रोकने के लिए लिया है। स्थिति बेहद गंभीर है। अब तक देश भर में लगभग 646 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवा नागरिक शामिल हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। सुरक्षा बलों की हिंसा और लाइव गोली चला देने की खबरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर अस्पतालों में भी हमला की कोशिश की गई, जिससे घायल घायल हो रहे हैं और इलाज मुश्किल हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों के साथ सीधी गोलियां चलाई गई हैं। इससे मौतों का आंकड़ा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। इन आंकड़ों का हिसाब पाना इतना कठिन हुआ है क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से सैकड़ों जगहों से जानकारी नहीं मिल पाती है। ईरानी शासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे विरोध को विद्रोह और विदेशी साजिश मानते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि विरोध देश को तोड़ने की विदेशी ताकतों द्वारा चलाई गई रणनीति है। इसी बीच हथियारबंद सुरक्षा बलों ने भी जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक सीधे टकराव का रूप ले चुका है। सरकार समर्थक रैलियां भी आयोजित की गई हैं, जहां खामनई और मौजूदा शासन का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बारे में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि अगर हिंसा बढ़ती है तो वे कुछ कदम उठाने को तैयार हैं, जिसमें आर्थिक दबाव और राजनीतिक सहायता शामिल हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरानी जनता का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ईरान का कहना है कि अगर बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी तो वे कठोर कदम उठा सकते हैं। दुनिया के कई देशों में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे लंदन, लॉस एंजलिस और अन्य शहरों में भी। भारत ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि वे ईरान की यात्रा से बचें और सुरक्षित रहें। जिनके घरों में बच्चे, भाई, बहनें वहां प्रदर्शन में गए थे, वे अब आहत और परेशान हैं। लोगों के घरों में खौफ, चिंता और भय की लहर है। परिवार अपने प्रिय व्यक्तियों की लापता होने और मौत की खबरों का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने भविष्य और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अब स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि सरकार और ज्यादा सख्ती कर सकती है। प्रदर्शनकारियों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। विदेशी दबाव और दखल भी बढ़ सकता है। जनव्यापी विद्रोह पूरे देश के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ये केवल एक देश के अंदर की लड़ाई नहीं रह गई,
ये अब वैश्विक राजनीति, मानवाधिकार और विश्व व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण, ताज़ा और सटीक लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप सोचते हैं कि ईरान इस संकट से बाहर निकल पाएगा।